नहीं होती तो मुझे कितना सुना सुना लगता, दुनिया नहीं होती तो मुझे सुना सुना लगता। अर्थात दुनिया में सारे मेरे बच्चे और ऊपर से देखता हूं दुनिया हरी भरी लगती, अच्छा लगता है। अब तुम बच्चों को स्वर्ग बनाने के लिए मेरे कार्य में मददगार बनना है। तुम माताओं का गुलाम मैं हूं। आगे ये माताएं पति की गुलाम थी। हिंदू धर्म में कहते हैं नारी का पति ही गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, वो भी एक आत्मा है, ये भी आत्मा है, पति भी आत्मा, पत्नी भी आत्मा। परंतु द्वापर युग में ये बात लिखी गई, नारी का पति ही गुरु, ईश्वर, भगवान सब कुछ है, उसके चरण धोकर अमृत बनाकर पी लो, ऐसी बातें भी लिखी हुई। तो इसके पीछे बहुत गुह्य रहस्य है। वो रहस्य यह कि भाई लोगों ने बुरा नहीं मानना, लेकिन सत्य बात क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान के विचार सागर मंथन के अनुसार सत्य बात यह है कि जैसे पुरुष संन्यास लेने के लिए जा रहे थे ना द्वापर युग में, वैसे माताओं कन्याओं को भी संकल्प आया कि साधना करने का हक हमको भी है। आखिर माँ बाप की साधना करनी, भगवान की साधना करनी है। तो भगवान के तो पुरुष भी बच्चे हैं और स्त्री भी बच्चे ही है। तो इतना हमको साधना करने का दिल है, इतनी लगन है, भगवान के सिवाय हम रह नहीं सकते हैं, तो हम भी जरूर साधना करेंगे, क्योंकि आत्मा है। और ही माताओं कन्याओं की ज्यादा खींच थी भगवान के तरफ। पुरुषों को फिर भी अंदर संकल्प क्रिएट करना पड़ता था, और माताओं कन्याओं के लिए बिल्कुल नेचुरल था भगवान के प्रति लगन, त्याग, समर्पण भाव, सब कुछ था। और जब पुरुष प्रधान संस्कृति थी, तभी पुरुषों ने थोड़ा चांस दिया भी माताओं, संन्यास लेने के हिसाब से या फिर साधना करने के हिसाब से चांस मिला। लेकिन जब चांस मिला तो देखा कि ये हमारे से भी आगे जा रही है साधना में, हमको मेहनत करनी पड़ रही है। माताएं, बहनें, कन्याएं ये संपूर्ण समर्पण भाव से, सहनशीलता से और दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के आधार से बहुत आगे बढ़ रही है। ये संन्यास धर्म वालों को अंदाज आ गया था। जब संन्यास धर्म स्थापन हुआ तभी उन्होंने अंदाज लगाया, ऐसे अगर माताएं कन्याएं घर बार छोड़कर संन्यास लेने लगी तो इनका एक अलग से संगठन बड़ा तैयार हो जाएगा, और अलग से संगठन तैयार हो जाएगा, वो संगठन शक्तिशाली हो जाएगा, और हम वहां पर थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे में युद्ध द्वंद्व है। ये समझा था उन्होंने। उसके पीछे कहानी है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि दोनों महान तपस्वी थे। ये उस समय की बात है जब ये महिलाओं के लिए लिखा गया ना, पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि घनिष्ठ मित्र और सर्वश्रेष्ठ तपस्वी थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि की परीक्षा लेने का सोचा। इतनी परीक्षा ली, कठोर परीक्षा ली विश्वामित्र ने, क्योंकि विश्वामित्र उन ऋषियों में माने जाते जो अतिशय अहंकारी और क्रोधी थे। तपस्वी सर्वश्रेष्ठ, परंतु अहंकार और क्रोध बहुत था। वशिष्ठ ऋषि सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, परंतु नम्रता उतनी और तपस्या में दिव्यता उतनी। वशिष्ठ ऋषि एक बार, विश्वामित्र एक बार वशिष्ठ ऋषि के कुटिया में गए और वशिष्ठ ऋषि ने स्वागत किया, आओ राज ऋषि। विश्वामित्र को इतना गुस्सा आया, मैं ब्रह्म ऋषि हूं और मुझे इन्होंने राज ऋषि क्यों कहा, राज ऋषि कहकर मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया। अब मैं वशिष्ठ ऋषि का बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा।
विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया, विश्वामित्र चले गए। उसके बाद उनकी कामधेनु नाम की एक गाय थी, उसको मार डाला, बच्चे को मार डाला। तपस्या के बल से वशिष्ठ ऋषि को कुछ फर्क नहीं पड़ा और उनको पता चल रहा था ये सब विश्वामित्र का काम है। एक दिन वशिष्ठ ऋषि और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी ऐसे खड़े थे और पूर्णिमा का चांद उदय हो रहा था। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने अपने पत्नी से कहा, पत्नी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, आज के चंद्रमा का तेज कितना अलग है, आज का चंद्रमा कितना सुंदर और प्रकाश स्वरूप है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, आज के चंद्रमा का तेज और प्रकाश स्वरूप जो है ना, वो विश्वामित्र के तपस्या के जैसा है। और विश्वामित्र वहां से गुजर रहे थे, ये शब्द विश्वामित्र के कानों पर पड़े। जैसे ही विश्वामित्र ने बात सुनी, आकर चरण स्पर्श कर लिए, चरण पकड़ लिए, कहा, सही मायने में ब्रह्म ऋषि आप है और आप ही रहोगे। अनादि अविनाशी ब्रह्म ऋषि आप है। मैं ब्रह्म ऋषि का टाइटल लेकर घूम रहा हूँ। जैसे आपने राज ऋषि कहा, मुझे गुस्सा आया और मैंने आपका इतना नुकसान कर दिया। आज से मैं ब्रह्म ऋषि क्या, राज ऋषि के लेवल पर भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। और वशिष्ठ तभी विश्वामित्र ने समझा कि जब हम इतने बड़े बड़े तपस्वियों में इतना द्वंद्व, तो कल ये माताएं कन्याओं का अगर संगठन बन गया तो ये बहुत आगे चली जाएगी और हमारा समय तो युद्ध में बीतेगा। मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, ये राज ऋषि है, ये ब्रह्म ऋषि है, मैं राज ऋषि हूँ, इसी में हमारा समय बीत जाए। और उसी समय अंदाज ले लिया और अंदाज लेकर शास्त्रों में बात लिख दी, इनको रोको, इनको रोको, अभी इनको आगे नहीं बढ़ने देना। क्यों? आगे चली जाएगी तो भारतीय संस्कृति एक स्त्री प्रधान संस्कृति हो जाएगी। ये अंदाज आ गया और फिर शास्त्र बना दिए समय अनुसार और लिख दिया, घर से बाहर निकलना नहीं, समय बड़ा खराब है, पूजा करना है तो घर में ही देवारा बना दो, घर में ही आंगन में मंदिर बना दो और घर में ही पति के रूप में परमेश्वर बैठे हैं या परमेश्वर के रूप में पति बैठा है। पति ही तुम्हारा ईश्वर है, गुरु है, परमेश्वर है। तो ये सब बातें जब बताई गई तभी ये अंदाज आ गया कि नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ने देना। और तभी कह दिया कि ये सब बातें तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। और महिला तो फिर मानने वाली होती, चलो ठीक है, शास्त्रों में कहा ना, गुरु ने कहा ना, तो इसीलिए फिर जरूर पति परमेश्वर है। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही और उसमें उस समय जिनके लिए कहा गया ना पति परमेश्वर है, सचमुच ही वो परमेश्वर की जगह होते थे। उनके अंदर उतनी दिव्यता, सभ्यता, मर्यादा, ये सब होता था। ऐसे नहीं माना गया और ऐसे स्वीकार नहीं किया गया। कोई प्रकार की तकलीफ, छल आदि नहीं होता था और उस समय वो बात लागू हो जाती थी। अभी का जमाना, तुम 50,000 कमाते हो, मैं तो 60,000 कमाती हूँ, ऐसा जमाना आ गया। और बात तो सही है ना, हो भी रहा है ना ऐसा। तो आज का जमाना, तू परमेश्वर है तो मैं तो 60,000 कमा रही हूँ, मैं भी तो परमेश्वरी होगी ना। अभी परमेश्वर के साथ शादी कौन करेगा? परमेश्वरी ही शादी करेगी ना। ईश्वर के साथ ईश्वर ही शादी करेगी, ऐसा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक राक्षस है और एक देव है, नहीं, दोनों मानव है। हाँ, बाकी गण में अंतर आ जाता है। राक्षस गण होता है, मनुष्य गण होता है, देवगण होता है। ऐसा कहते हैं, दोनों राक्षस गण होवे तो भी नहीं चलता। रोज के घर में दोनों के बहुत झगड़े, और दोनों देवगण होंगे ना तो भी नहीं चलता। तो क्या चाहिए? शास्त्र कुंडली के अनुसार क्या होना चाहिए?
हाँ, एक मानव गण चाहिए और एक देवगण चाहिए, और एक राक्षस गण भी है ना, तो भी एक मानव गण चाहिए। दोनों राक्षस है तो दोनों युद्ध करके परिवार को खत्म कर दे, और दोनों देव है तो दोनों ठंडे ठार होकर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। और एक मानव है और एक देव है, तो देव ऑर्डर करेगा, मानव मानता जाएगा, और फिर परिवार ठीक ठाक चलेगा। इसलिए ये गण गोत्र सब देखे जाते हैं, इसके पीछे कारण है। बाबा सब, हाँ, बाबा तो सब देवताओं के साथ, राक्षसों के साथ, मानव के साथ, क्योंकि सभी उनके ही बच्चे हैं ना, इसीलिए उनको तो एडजस्ट करना पड़ता। बाबा को एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा सदाशिव और अभोक्ता है, इसलिए उनके तरफ से क्या एडजस्टमेंट, उनको फीलिंग ही नहीं ना। एडजस्टमेंट तो हम लोगों को करनी पड़ती है, जो संसार में जी रहे हैं, परिवार में है, चाहे अध्यात्म में है, चाहे स्कूल कॉलेज ऑफिस में है, उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती। भगवान फीलिंगलेस है, अभोक्ता है। नारी को कहा जाता है गुरु, ईश्वर, सब कुछ तुम्हारा पति। बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है, दोनों आत्माएं हैं, दोनों का बहुत बहुत महत्व है। नारी भी उच्चते उच्च है तो नर भी उच्चते उच्च है। दोनों मिलकर क्या गाते हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव, ये दोनों मिलकर गाते हैं। तो जब दोनों मिलकर तमेव माताश्च पिताश्च गाते हैं, इससे सिद्ध हुआ ना, इससे सिद्ध हुआ कि दोनों भगवान के बच्चे हैं, दोनों को समान हक होना चाहिए। हिंदू लोगों ने पति के लिए कह दिया, पति परमेश्वर है। परमात्मा कहते हैं, हे आत्माओं, परमेश्वर सभी का एक ही है। पति होवे चाहे पत्नी होवे चाहे बच्चे होवे, सभी का परमेश्वर एक है। एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से चलना, एक दूसरे को सम्मान देकर चलना, ऐसा होता है पति पत्नी का नाता। ऐसे नहीं परमेश्वर मानकर चलना, नहीं। अगर वो परमेश्वर की भावना से रहती है तो सामने वाले की भी परमेश्वरी की भावना होनी चाहिए। हाँ, भले टाइटल नहीं दो, परमेश्वर या परमेश्वरी का टाइटल नहीं दो, ईश्वर ईश्वरी का टाइटल भले नहीं दो, लेकिन भावना दोनों की एकदम सम्मान की, रिस्पेक्ट की, ऊंचे आदर की और प्यार की भावना होनी चाहिए। पति अमर है, वो निराकार है, उनको अमरनाथ कहा जाता है। अच्छा बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनते हो या भाग्यशाली बनते हो? क्या बनते हो? क्या बनते हो? आशीर्वाद देते सौभाग्यवती भव। तो सौभाग्यशाली अर्थात लिमिट, भाग्यशाली अर्थात कुछ नहीं है, और पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात परमात्मा से सब कुछ पाते। तो भाग्यशाली अपने आप को कहते हैं, भगवान कहते हैं वो तो कलयुग की बात है। तो आज से तुम सभी बोलना, बाबा कहते हैं आज से सभी बोलना, हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली है। 100 नहीं, 100 में भी लिमिट आ जाती। बाबा कहते हैं तुम कभी भी बाबा को भूलो मत। जैसे लौकिक दुनिया में अगर पति शरीर छोड़ देता है या पति कहीं दूर चला जाता है, तो पति को याद करके रोना आ जाता है स्त्री को, अरे मेरा पति इतना दूर गया, मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको कभी भी रोना, किसी को भी याद करके कभी रोना नहीं। तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा माताश्च पिताश्च सखा साजन एक निराकार परमात्मा है, इसलिए कोई भी बात को फील करके रोना नहीं। तुमको सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा कैसे होता है? कैसे होता है देवताओं का मुखड़ा? हर्षित होता है।
मनुष्य देखने से खुश हो जाते। देवताओं ने खुशी कहाँ से पाई? संगम युग पर। हमेशा खुश मिजाज रहो और हर्षित मुख रहो, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, तब हर्षित मुखता अविनाशी बन जाएगी। अगर बाबा ने कह दिया स्माइल प्लीज या फोटो वाले कहते स्माइल प्लीज, उतने समय के लिए स्माइल प्लीज तो आ जाएगा, तुरंत टेंशन, पता नहीं कैसा फोटो आया होगा, तुरंत देख। अभी तो आजकल कैमरे में सब देख सकते हैं। 25-30 लोग खड़े हैं, सभी के लिए स्माइल प्लीज कहा था। फोटो निकलने के बाद फोटो जब देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्माइल थे फोटो में, चेहरे पर। सबसे पहला हम किसको ढूंढते? 25 लोग खड़े थे, किसी की तरफ ध्यान नहीं गया, और हम पीछे खड़े थे, किसको ढूंढते? मेरा फोटो कैसे है, मैं वहां पर कहां पर हूं, फोटो में कहां पर, मेरा चेहरा कैसे है, मेरी पर्सनालिटी कैसे, ये सब देखो। तो जब एक सेकेंड के स्माइल को इतना महत्व देकर ढूंढते हैं, मेरा स्माइल कैसे था, 24 घंटा अगर स्माइल रहे चेहरे पर, भगवान हमको कौन से फोटो में बिठा देंगे? मंदिर में बिठा देंगे, वो फोटो की बात नहीं, मंदिर में बिठा देंगे, क्योंकि तुम्हारा स्माइल नेचुरल स्माइल है। और नेचुरल स्माइल का अर्थ ये चेहरे की पर्सनालिटी की बात नहीं है, वो तो बिगड़ सकती है विचारों के आधार से, बन भी सकती है विचारों के आधार से, बिगड़ भी जाती है। चेहरे की स्माइल की बात नहीं, ये है कर्मों की स्माइल। कर्म शांत स्वरूप है, कर्म में संतुष्टता है, कर्म करने के बाद एक अलग समाधान मिलता है, ये है हर्षित मुखता की रियल पर्सनालिटी। संतुष्टता, समाधान और कर्म करने का, और कर्म का परिणाम आने के बाद का भी आनंद, करने के समय का भी आनंद, और करना याद आने के पहले भी इसका आनंद, इसको कहते हैं सदैव हर्षित मुख। नहीं तो एक आधी रिजल्ट अच्छी आ गई, बहुत खुश हो गए, कर्म की रिजल्ट ठीक नहीं आई, दुखी हुए, नहीं। जो भी आएगी कर्म की रिजल्ट, ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, मैं और मेरा बाबा, बस। हमेशा ही हमने इतने पुण्य किए हैं क्या जो हमेशा ही सुख मिलेगा? पुण्य का फल है ना सुख। और हमेशा ही इतने पाप किए हैं क्या जो हमेशा दुखी जीवन रहेगा? नहीं, कभी पाप कभी पुण्य, इसलिए कभी सुख कभी दुख, ये सब होता रहेगा। स्वीकार कर लो जो भी है ना। एक बात आज पक्की कर लेना, आज का अभ्यास इतनी पक्की कर लेना, ये जो सीन है ना, चाहे वो झगड़े की है, चाहे प्यार की, चाहे मेडिटेशन की सीन है, चाहे फिर डिस्टरबेंस की सीन है, मेडिटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, योग नहीं लग रहा, ये सीन जो भी सीन है बिल्कुल टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, 10 मिनट के लिए है, 5 मिनट के लिए है, 2 मिनट के लिए है, 1 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, बस। उस सीन में कभी अटकना नहीं, ये पक्का कर लो और ऐसा जियो। कोई भी सीन आई ड्रामा में थी, 24 घंटा बीतना था, पार हो गई, आगे के सीन के लिए तैयार, बस। कोई सीन याद नहीं करना, इसको कहा जाता है रियल आध्यात्मिक अवस्था। सीन आई, पास हुई, बस भूल गए, कुछ सीन से अनुभव ले लिए, कुछ सीन से सीख लिया, जीवन में आगे बढ़ते रहे, ऐसा जियो। कभी हर्षित मुखता हमारी कम नहीं होगी, बहुत ऊंची अवस्था में जी सकते हैं। वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा भाग्य। ये हम छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते थे, इसके कारण तकलीफ। छोटी छोटी बातें को से भाग्य का नाश करो, वहां भाग्य, विचार सागर मंथन, एक्यूरेट दिनचर्या, एक्यूरेट दिनचर्या की सेटिंग, ये सब बातें अगर अच्छी तरह से है ना, तो भगवान खुश रहते। और जहां हम पर भगवान खुश है, वहां हम भाग्यवान कहलाए जाते। तुम कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो,
बाबा के वर्शंस सुनते हो ना बच्चे, ये जो वर्शंस है ना, ये अनगिनत कीमत का है। वर्शंस का अर्थ महावाक्य। बाबा के महावाक्य अनगिनत कीमत के हैं। ये विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं, कहते हैं एक एक वर्षन लाखों रुपए का, परंतु ऐसा नहीं हो। ज्ञान का सागर बाबा है। ज्ञान की वर्षा करने वाला निराकार परमात्मा है। ज्ञान को रतन भी कहा जाता है। तुम आत्मा हो, एक निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा को पापात्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा कहते हैं। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, धर्म परमात्मा कहते हैं। पुण्य आत्मा, फिर धर्मात्मा, धर्म का काम करते धर्मात्मा, महान कर्तव्य किए महात्मा, पाप का काम किया पापात्मा, पुण्य किए पुण्यात्मा। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा नहीं कहेंगे कभी। अच्छा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह बात दुनिया वाले कहते हैं, तुम सिद्ध करके बताओ। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी तो माया है। कहते हैं फलाना स्वर्ग में चला गया। अच्छा, मरा हुआ स्वर्ग में चला गया, ठीक है, तो जिंदा कहाँ है? जिंदा नर्क में। मरने के अपोजिट जिंदा, ठीक है। स्वर्ग के अपोजिट नर्क। तो मरा हुआ स्वर्ग को प्राप्त कर लिया तो मरना और स्वर्ग एक बात हो गई, तो जिंदा और नर्क दूसरी बात हो, है? तो बाबा कहते बच्चे, नर्क में जीना है कि स्वर्ग में जीना है, ये हम पर डिपेंड। इतने पुण्य कर्म करो, इतने पुण्य कर्म करो, ऐसी शुभ भावना, इतने अच्छे विचार, जो कभी भी जीवन में दुख संकट परिस्थिति नहीं आए। ये हम लोग जो बोलते हैं ना, ड्रामा में संकट है, ड्रामा में परिस्थितियां नूंदी हुई है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ठीक है, वो तो अवस्था ठीक रखने के लिए ये सब बातें बोली गई है। वास्तव में संकट, परिस्थिति, विघ्न, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे अपने कर्म, सोच, स्वभाव, संस्कार का परिणाम है। उदाहरणार्थ, रोज घर में झगड़े होते थे, रोज कोई ना कोई से अनबन होती थी, रोज कुछ गलत बात होती थी। बाबा के ज्ञान में आ गई एक परिवार वाली, एक व्यक्ति बाबा के ज्ञान में आ गई। आने के बाद इसको बहुत तकलीफ थी, पहले टेंशन था, डिप्रेशन था, सब कुछ। ज्ञान में चलने के बाद, 7 दिन का कोर्स करने के बाद, मुरली सुनने के बाद, कुछ दिन के बाद वो आत्मा कहती है, आता अजिबात टेन्शन येत नाही, आता काय वाटत नाही, बाबांची शक्ती मिळते, चालू आहे जसं होतं तसंच चालू आहे, परंतु मला नाही फरक पड़त, टेंशन येत। इससे क्या सिद्ध हुआ? पहले घर में वही वातावरण था, पहले सब कुछ वही था, लेकिन मैं इन्वॉल्व हो रही थी ना, मेरे स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, विचार के कारण मैं फंसती जा रही थी, इसीलिए मुझे वहां से जो मिलना था वो मिल रहा था। और जैसे ही आध्यात्मिक मार्ग मिल गया, बाबा का ज्ञान मिल गया, उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। जब टेंशन में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया तो टेंशन खत्म हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारा फंसना, हमारी इन्वॉल्वमेंट, हमारा इंटरेस्ट और हमारी सोच, विचार, स्वभाव की बातें ही हमको टेंशन दिलाती, परेशान करते। एक ही परिवार में परिस्थिति आती है, एक कहता मला क्या फर्क पड़ता है, रोज से, और दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बात बड़ी गंभीर है, ऐसे थोड़ी होता है, बड़ी गंभीर बात है, ऐसा थोड़ी छोड़ सकते। इससे सिद्ध हुआ बात तो, परिस्थिति तो एक ही है, एक बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है, दूसरा पूरे फंस गए हैं। तो ये अपने
सिंसेरिटी की बात है। किसके प्रति हम इतना सिंसियर बन जाते हैं, किसको इजीली छोड़ देते हैं, ये हम पर डिपेंड है ना। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा के तुम आत्माएं बच्चे हो, तुम रोते क्यों हो? अच्छा बच्चे कभी रोना नहीं। तुम बच्चे रोना है तो रो लो, ठीक है। रोना, पहले कहा रोना नहीं, ठीक है। फिर कहते हैं तुम बच्चों को रोना है तो रो लो, जी भर के रो लो। हा? लेकिन लेकिन बाबा के उपकार में, अपने भाग्य के नाज में, बाबा के प्यार में, एक बार माताओं की भट्टी थी और प्रकाश मणि दादी ने सब माताओं से पूछा, बताओ माताएं, मुरली चल रही थी और बाबा ने प्रश्न पूछा था बाबा का प्यार कितना है। तो प्रकाश मणि दादी ने सारी माताओं से पूछा, बताओ माताएं, बाबा के साथ आपका कितना प्यार है। तो कोई माताएं खड़ी नहीं है, सभी ने कहा कि हमारा बहुत बहुत प्यार है। एक माता को दादी ने खड़ा किया सभा में और पूछा उनका नाम लेकर कि बताओ बाबा से कितना प्यार है। तो उसके आंखों से तो नीचे बैठी थी तभी झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। खड़ी हो गई, आंसू बह रहे बाबा के प्यार में। सतीश भाई उसी सभा में बैठे थे जो गीत बनाते ब्रह्मा कुमारी के। सतीश भाई ने तुरंत एक गीत लिखना शुरू कर दिया और गीत बनाया, और जो एकदम फेमस और हिट गीत हुआ है वो गीत है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो बतलाया नहीं जाता। कितना अच्छा गीत, 8-9 मिनट का गीत है शायद, ऐसा है। तो ऐसा बाबा का प्यार है। तो बाबा कहते रो, बरसने दो आंखों से आंसू, लेकिन प्यार के, आनंद के। बाकी हे असं बोलले त्यांनी असं केलं याने असं केलं, ये आंसू कभी नहीं। प्यार के आंसू है वो मोती बन जाते हैं। और कभी नोट करना, विज्ञान भी कहता है दुख के आंसू ना गर्म होते और आनंद आंसू बड़े ठंडे होते। दुख के अश्रु जो है ना इस तरफ से आते हैं, बीच में से आते हैं, ये आंखों नाक के इधर से आते हैं, विज्ञान कहता है ये बीच में से आते। आनंद अश्रु इधर से बहते हैं। इसका कारण दुख के अश्रु छिपा छिपा कर आते, खुद को छिपाते। आनंद अश्रु प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसा है। वैसे भी दुख में रोना है तो कैसे रोते, मुंह छिपा छिपा कर रोते है ना, मुंह छिपा देते हैं, इधर उधर देख लेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। और आनंद का रोना हो तो बताते हैं ये आनंद अश्रु है दीदी, आनंद अश्रु है, और दुख के अश्रु छिपाए, ऐसा है। खुशी के भाव। अच्छा बच्चे तुमको रोना है तो रो लो, छुट्टी है रोने की, लेकिन दुख में नहीं, उपकार में रो, भगवान के उपकार में। वैसे रोने की दरकार तो नहीं। अच्छा बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा का अर्थ उन आत्माओं के प्रति अच्छी तरह से वो प्रवास कर सके, हमारे संकल्प और हमारा मोह उनमें, उनके मार्ग पर विघ्न रूप न बन जाए, उनके मार्ग पर बाधा न बने, इसलिए उनको खुले दिल से बड़े शांति से प्रार्थना करके छुट्टी दे दो, ये भाव है। मोहजित राजा की भी कथा है ना। देखो जापान में इतने सारे मरे, बॉम्ब गिर गया, इतने मरे, क्रियाक्रम करने के लिए भी कोई नहीं रहा। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब डाला गया था 1945 में, अगस्त 1945 में डाला गया, कितने सारे मर गए। वो तो ट्रायल का था, ट्रायल का बॉम्ब, बेबी बॉम्ब कहते थे उसको। अभी तो बाबा बॉम्ब बने। कितनी सारी ट्रायल्स हो चुकी है और रिफाइन से रिफाइन बन चुके हैं। तुमने जन्म जन्मांतर कथाएं सुनी मोहजित राजा, जो कुछ सुना है उसको भूल जाओ। अब बाबा कहते हियर नो इविल सी नो इविल, बंदरों का खिलौना दिखाते हैं।
बाबा कहते हैं 3 बंदर बताए हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। लेकिन बच्चे वैसे होने चाहिए थे 4 बंदर। हियर नो माना सुनो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा देखो नहीं। कान पे, मुंह पे और आंखों पे हाथ रखे हुए हैं। बाबा कहते पहली बात, एक बात भूल गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थिंक नो इविल आल्सो, अर्थात बुरा सोचो नहीं। बुरा सोचो नहीं, बुरा सोचेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। पहले तो सोचने की बात है, लेकिन सोचने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट स्थूल में लेकर गए। सूक्ष्म नहीं है तो स्थूल कहां से आएगा? ऐसे इस समय मनुष्य देखो कैसे लड़ झगड़ रहे, बंदरों से भी बदतर। जो सुना वो सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। अच्छा बच्चे, मैं जो सुनाता हूं ना, उस पर तुम विचार सागर मंथन करो, थोड़ा सोचो, अभ्यास करो। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था आगे क्या क्या होने वाला है, इसीलिए कलयुग के लिए अच्छी अच्छी प्रथाएं बना के रख दी। लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि थे। तुम ब्राह्मण हो, 84 जन्म का पाठ बजा रहे बच्चे। यहाँ के जो ज्ञान के संस्कार है ना, यहाँ के ज्ञान के संस्कार तुम बच्चों को बहुत काम में आएंगे। कलयुग 40,000 वर्ष बड़ा है ऐसे कहते, कितने गपोड़े सुनाकर घोर अंधियारा कर दिया। बाबा कहते हैं बहुत 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 मीठा बनो। अच्छा बच्चे, तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो साइली? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो रुचि? पाठशाला में बैठे? अभी तो पीएचडी करने का समय आ गया। तुम बैठे हो ईश्वरीय दरबार। बच्चे ये साधारण दरबार नहीं है, ये ईश्वरीय दरबार, ये न्याय दरबार है। न्याय मंदिर है, न्याय दरबार है, यह न्याय होता है। तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाते, पर्वत की कितनी पूजा करते हैं, अंगुली है तुम्हारी निशानी। कहते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए श्री कृष्ण को गोप गोपियों ने मदद की थी। ऐसा था क्या? ऐसा था क्या प्रैक्टिकल में? क्या था फिर रोहित भाई? गोप गोपियों ने गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए मदद की थी, था ऐसे? नहीं ना? अच्छा संदीप भाई, नहीं था, फिर क्या था? विचार करते ऐसा। वैशाली बहन के घर में एक बहुत छोटा सा कैलेंडर है, ये अपना है, इससे भी छोटा, उसमें दिखाया है, इतना यथार्थ कैलेंडर है वो। इनका ध्यान कभी गया नहीं होगा शायद, वो टीवी के ऊपर रखा हुआ है, क्लाइमेट है ना उस पर रखा है। तो श्री कृष्ण बीच में ऐसे उंगली पर पर्वत लेकर खड़े, और सारी गोप गोपियां नीचे खड़ी है। मैंने पहली बार ही ऐसा, और एक ही चित्र ऐसा देखा जिंदगी में जहां पर यथार्थ रहस्य युक्त बताया। तो सभी की उंगलियां और पर्वत के बीच में ना सूत जितना अंतर, इतना सुंदर दिखाया है उसमें, सूत जितना इतना थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। और कलाकार ने वो कैलेंडर में इतना स्पष्ट, इतना सा अंतर, लेकिन बहुत सुंदर दर्शाया है ऐसे। तो इसके पीछे भाव ये है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? बहुत तूफान आया था, बरसात तूफान, गांव के गांव बह रहे थे। तो श्री कृष्ण ने सोचा मेरे भक्त, मेरे गोप गोपियां भी इस संकट में फंस जाएंगे, तो उन्होंने अंगुली पर पर्वत उठाया और गोप गोपियों को आवाज दी। गोप गोपियों को लगा श्री कृष्ण को मदद की बहुत आवश्यकता है, चलो हम सब मिलकर भागकर जाते हैं और गोवर्धन पर्वत उठाने में मदद करते। जैसे आए सभी ने देखा श्री कृष्ण ने उंगली पर पर्वत खड़ा किया है, तो सभी ने आसपास से
उंगलियां देना शुरू कर दिया और आपस में फिर बातें करने लगे। अच्छा हुआ हम पहुंचे, श्री कृष्ण ने तो बीच में पकड़ा था, इधर उधर से बैलेंस चला जाता चारों तरफ से, इसलिए इस कोने से हमने सपोर्ट किया, उस कोने से तुमने किया, उस कोने से इन्होंने किया। इतना अच्छा हुआ सबने सपोर्ट किया, इसलिए अच्छा हुआ हम सुरक्षित भी है और सपोर्ट भी मिला। कितनी मदद की आवश्यकता थी कृष्ण को, नहीं तो सारा लुढ़क जाता था पर्वत, है ना। ऐसे ऐसे बातें करने, श्री कृष्ण ने सुनी ये सब बातें और देखा इनमें बड़ा अहंकार आ गया, मेरे मदद के बिगर नहीं हो सकता। हमने सब तरफ से बैलेंस किया तब पर्वत ठीक है। श्री कृष्ण ने थोड़ी सी उंगली ऊपर उठा ली और उंगलियां और पर्वत के बीच में गैप रखा और वो चित्र बना हुआ है, शास्त्र में भी वो चित्र है, भागवत में है वो, समझा। और फिर सारा तूफान वगैरह सब बंद हो गया ना, उसके बाद पर्वत नीचे रखा और गोप गोपियों को बिठाया और कहा देखो आप लोग जो बातें कर रहे थे ना सपोर्ट सपोर्ट की, चारों तरफ से हमने सपोर्ट किया, तो वो सपोर्ट नहीं था। तुम लोग इस तूफान में बरसात में बह न जाओ, तुम लोगों को परिस्थिति का सामना न करना पड़े, इसीलिए ये गोवर्धन पर्वत के नीचे तुमको सुरक्षा के लिए बुलाया था, सहयोग के लिए नहीं। मेरे साथ तुम्हारा चित्र आने के लिए और मेरे साथ तुम्हारा यादगार बनने के लिए और मेरे साथ तुम्हारी पूजा होने के लिए। गोवर्धन पर्वत का जब भी इतिहास निकलेगा तो गोप गोपियों का नाम निकलेगा, इसके लिए तुमको बुलाया था, सहयोग के लिए नहीं। मेरे में वो समर्थी थी, जो मैंने उंगली पर पहाड़ उठाया तो उसको बैलेंस करने की भी समर्थ मेरे में है, ऐसा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए मददगार बनना है, तो कभी ऐसे नहीं समझना हमने शिव बाबा को मदद दी, हमने यज्ञ में कुछ सहयोग किया, नहीं, हमने भाग्य बनाया, हम सुरक्षित है, हम भाग्यशाली है, पुण्य जमा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे संकल्प करके फिर भाग्य बनाओ। तो बाबा को मदद की ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे तुमको मदद की आवश्यकता है कि मुझे मदद की आवश्यकता, मदद की आवश्यकता तुमको। एक बार गीता दीदी का क्लास सुन रहे थे, इतनी गहन बात, मुझे बार बार वो बात याद आती, यज्ञ को हमारी आवश्यकता नहीं, हमको यज्ञ की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ आध्यात्मिक स्थान है और ऐसे प्योर वाइब्रेशन कहीं नहीं मिलेंगे। कहते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए मदद की थी। बाबा कहते हैं उठाने की बात तो है ही, लेकिन ये है दृढ़ प्रतिज्ञा करने की बात। तुम्हारे पवित्रता के बल से ये गोवर्धन पर्वत उठ जाता है। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, बाबा को कोई जानते नहीं, ज्ञान का सागर परमात्मा है। अच्छा, कोई सन्यासी से तुम मिलते हो तो उनको भी ये ज्ञान दो कि राजयोग तुम सीखो। सन्यासी शंकराचार्य की रचना है, अर्थात द्वापर युग में आए थे। तुम्हारा हठयोग सन्यास नहीं, राजयोग सन्यास है। तुम बच्चों को डायरेक्शन मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे, बोलो अच्छा अपने ऑर्गन से डिटैच हो जाओ। ऑर्गन से डिटैच हो जाना अर्थात अशरीरी बन जाना। शांति तुम्हारे गले का हार है। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती है, सूक्ष्म वतन मूवी है। बच्चों ने साक्षात्कार किया। अच्छा बच्चे पवित्रता के बिगर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया जाएगा, तुम्हारे पवित्रता की मदद चाहिए। पवित्रता की मदद का अर्थ है तुम्हारे संस्कार निर्विकारी चाहिए, तुम्हारी भावनाएं बड़ी प्योर चाहिए। देखो जितनी ऊंची भावना, जितना सीधा सरल स्वभाव, उतना हमको कितना सुख मिलता है, खुद को सुख मिलता है ना। तो प्रकृति में हमारे सुख के वाइब्रेशन जाते हैं। जितना स्वभाव टाइट होगा,
जितना हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे खुद को, उतना ही प्रकृति में हमारे वो वाइब्रेशन चले जाते। इसीलिए बहुत इजी, और इजी तब रह सकते हैं जब कहीं पर भी कोई गलती नहीं। मातेश्वरी जगदम्बा को देखो, कभी ध्यान में नहीं गई, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में कितनी तीखी चली गई। ध्यान की आश नहीं रखो, ध्यान से थोड़े आगे नंबर ले सकेंगे। अच्छा, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण लिखा हुआ है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार कराया था। रथ में रथी बैठकर नॉलेज सुनाता है, इस रथ को भी नॉलेज मिल जाता है। यह खुद गीता पढ़ते थे, कथा पढ़ते थे, अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाबा कहते हैं, तुमने जो कुछ भी अलग अलग पढ़ा है वो सब भूलकर अभी जीवन जीने की बातें सोचो और सुनो और पढ़ो। जीवन जीने की बातें अर्थात जैसे रामायण में राम सीता के साथ कुछ भी हुआ, लक्ष्मण के साथ, भरत के साथ कुछ भी हुआ, सीता राम के कारण वनवास में चले गई, ये सब बातें हैं। उस समय की बात ऐसी थी कि राम के साथ सीता ने वनवास स्वीकार किया, वो रामायण के समय की बात थी। ठीक है, आज की सीता समझो, कोई पुरुष ने ऐसे कर्म किए जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ रहा है, चोरी है, मारामारी है, जो भी। आज की सीता क्या बोलेगी और जेल क्या कहेगा, या क्या करेगा जेल? सीता क्या बोलेगी और जेल क्या करेगा सरकारी नियम के अनुसार? बताओ विशाल। सीता कहेगी, बार बार तुमको समझा रहे थे, उसके मुंह को नहीं लो, उनके साथ ज्यादा संबंध नहीं रखो, बार बार तुमको ये बोल रहे थे, नहीं सुना मेरा, माना ही नहीं, अभी जाओ खाओ जेल के आओ, ऐसे बोलेंगे। मन के अंदर दुख है, अशांति है, लेकिन ऊपर से शब्द प्रयोग यही होगा, यही होगा। और कायदा भी स्वीकार नहीं करेगा, दोष इस आत्मा का है ना। हत्या की, मारामारी की, कुछ भी किया, इसने किया, तुमने नहीं किया, तुम घर में बैठो अपने बच्चों के साथ, या नहीं आ सकते, मिलने के लिए आओ, जेल में नहीं, ऐसा है। तो उस समय वनवास ले लिया, वो उस समय की बातें। आज के जीवन जीने के लिए हमको बातें चाहिए। आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, बच्चों की चिंता, आर्थिक प्रॉब्लम्स, महंगाइयां, बहुत बहुत निगेटिव थिंकिंग, बहुत बीमारियां, ऐसे में से हम पॉजिटिव कैसे रहे, इसके लिए आज राम कथा चाहिए। वो राम कथा की बात नहीं है, आज के राम के लिए आज के ज्ञान की जरूरत है, आज के कृष्ण के लिए गीता ज्ञान की जरूरत है। और आज इतने गंभीर परिस्थिति में हम सभी हैं और सुन रहे हैं राम कथा या महाभारत की कथा, क्या करेंगे उसको? ये बहुत कथाएं हैं, बाकी प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए आज मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और एकदम निश्चिंत स्थिति, जो भी हो रहा है, जो हो गया है, उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं, लोड नहीं देना, हार्ड डिस्क पहले से फुल है। यस, आज के जीवन जीने के लिए ये गीता का ज्ञान है, कल का गीता का ज्ञान अलग था। समय चल रहा है टेंशन का और ज्ञान दे रहे वनवास का, कैसे चलेगा? समय चल रहा है घर घर में युद्ध का और महाभारत सुन रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध का, नहीं होगा मैच, स्वीकार नहीं करेगी बुद्धि। तो घर में जो महाभारत चल रहा है उसके लिए सॉल्यूशन बताओ, वो है मुरली। मन में जो युद्ध चल रहा है, मन में जो कई कई की भावना निर्माण है, उसके लिए सॉल्यूशन बताओ, वो है ब्रह्मा कुमारी की मुरली। इतनी ताकत है मुरली में, इसलिए मुरली मिस नहीं करो, रोज का सॉल्यूशन रोज मिलेगा। बाबा आकर समझाते हैं
बच्चे कथा आदि तो बहुत सुनते हैं। सदगति दाता एक परमात्मा है। अभी समय चल रहा है दुख से लिबरेट होने का। तुम बच्चे मुरली सुनते सुनते दुख से लिबरेट होते जाते हो। बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना ना, समझा? ऑनलाइन वाले कभी मुरली मिस नहीं करना। मुरली मिस करते हैं ना तो रोज का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, चिंतन के लिए बातें नहीं मिलती है। बाबा आते हैं पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं सृष्टि तो नई बनती फिर पुरानी बन जाती है। क्रिश्चियन आदि भी हिसाब निकाल सकते हैं कि हमारा धर्म कब है, कब आया। भारतवासियों की जनसंख्या तो बहुत होना चाहिए, लेकिन और धर्म में कन्वर्ट हो गए। स्थापना, पालना और विनाश, ये बातें तो है। गांधी जी को जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज वो बहुत सुखी है। एक बार भी जेल में गए तो भी उनको कुछ न कुछ एवज मिलता है। गांधी जी के समय जिन्होंने मदद की, एक बार जेल गए, वो जो जेल गए ना, उनका भी पंतु भी वो एक दिन का वर्णन करता है। माझे पंजोबा होते ना, ते महात्मा गांधी बरोबर युद्धात होते, लढ्यात होते, जेलमध्ये गेले होते। महात्मा गांधी बरोबर क्रांती केली त्यांनी। गए थे एक दिन, लेकिन पंतु गा रहा है, चौथी पीढ़ी। अर्थात गर्व की बात थी, गर्व की बात। तो संगम युग पर हम जो कर रहे हैं, आज का जेल जाना बदनामी है, और कल का जेल जाना, देश के लिए जेल जाना गर्व की बात थी। और आज जेल जाएंगे, कितना बड़ा कलंक लग जाता है। बाहर आने के बाद भी जिंदगी भर का उस व्यक्ति के लिए कलंक। जेल गए थे, किसी भी कारण से गए, लेकिन जेल गए थे। कोई तो ऐसे झूठे मोटे कारण से भी जेल में डाल देते, कॉमन हो गए। कोई दोष नहीं होता है, निष्पाप होते हैं, लेकिन फिर भी कायदे अनुसार। हाँ हाँ ना, नहीं मिलती है ना, वही ना। भगवान कहते सारे के सारे तो अभी जेल में, रावण की जेल में सारे दुखी है माना, रावण की जेल में 5 विकारों में फंसे। गांधी जी को जिन्होंने मदद की, देखो आज वो सुखी है। वैसे तुम्हारा बेहद का बापूजी है। तुम बापूजी के कार्य में मददगार बनते हो तो अब भी सुखी, बाद में भी सुखी। बच्चे, बाबा के कार्य में मददगार बनना, इसको साधारण भाग्य नहीं समझना, इसको काम नहीं समझना, इसको भाग्य समझना। काम नहीं, ये सेवा है, भाग्य है। दास दासी, नौकर चाकर, प्रजा, ये सब बनते हैं। बाबा ने समझाया है योग बल से विश्व का मालिक बनना है। योग बल से ही तुम अहिंसक बन जाते। पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी, पवित्रता की अंगुली देनी है। जितना तुम पवित्रता में उच्च चले जाओगे, उतना ही तुम सुखी रहोगे। सुख का मंत्र, विचारों में बड़ी शुद्धि, बड़ा इनोसेंट भाव, विचारों में सबके प्रति इनोसेंट भाव। देखो 100 हमारे से ठीक है और कोई एक दुश्मन है, तो 100 याद आते हैं या एक याद आता है? कौन याद आता? 100 को भूले रहते हैं क्योंकि सब नॉर्मल लेवल पर चल रहा है, लेकिन एक जो है ना वो अप लेवल पर चल रहा है या डाउन लेवल पर चल रहा है। इसलिए बार बार ध्यान अप वाले के तरफ या डाउन वाले के तरफ, नॉर्मल वालों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ऐसा है। तो इसीलिए ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में, ना ही कोई गलत काम में, तब भी सुखी रह सकेंगे। आजकल के जमाने में अभाव में आए, प्रभाव में आए, बस खत्म, आध्यात्मिकता खत्म हो जाती वहां। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको विश्व का मालिक बनना है ना, तो विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बच्चों को वैसा मददगार बनना पड़ेगा, वैसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, वैसा योग बल भी चाहिए।
राजा अर्थात ही सब प्रकार की क्वालिटीज। राजा को युद्ध भी करना आना चाहिए, तो पालना भी देना आना चाहिए। प्रजा के लिए किला कब खोलना है और सारी प्रजा को अंदर शिफ्ट कर देना है, वो भी आना चाहिए। और सारे प्रजा के लिए अन्न कोश भी भरपूर रखना पड़ता है। शस्त्र कोश, अन्न कोश, ये सब प्रकार का बैलेंस रखना पड़ता है। न्याय देकर किसी को फांसी की सजा देने के लिए भी कोमल नहीं बनना पड़ेगा, और कोई फांसी की शिक्षा पर जा रहा है, उसका अभ्यास करके न्याय देने के लिए उसको टाइम भी देना पड़ेगा। राजा अर्थात ही अष्ट पहलू वाले, सब प्रकार से बैलेंस। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुमको राजा बनना। कभी सुना बच्चे तुमको प्रजा बनना है? या चलेगा? हाँ, बन जाते हो बात अलग है, लेकिन बाबा के मुख से कभी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों में सब प्रकार का बैलेंस हो, क्वालिटीज हो गए। अच्छा, तुम बच्चों का धंधा क्या है? क्या धंधा है कृषि रूप कला का? क्या धंधा है? ज्ञान बांटने का। तुम बच्चों का धंधा है, बाबा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जिसको महायज्ञ कहा जाता है। उस स्थापना के कार्य में मददगार बनना, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा धंधा है ना? बिना बे यही है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, धारणा के लिए पहली बात, सदा हर्षित और खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं। रोए होंगे ना कल, कोई कल रोए होंगे, या तो फिर आज रोने की समस्या आ सकती है। सावधान रहना, रोना नहीं, आज रोने की समस्या आ सकती। और फिर बाबा ने छुट्टी भी दी ना रोने की, लेकिन कौन सा रोना? मीठा मीठा रोना, कड़वा कड़वा है? कड़वा था, कड़वा नहीं रोना। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेना, किसी का भी चिंतन नहीं करना। वरदान है, नहीं दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में रहना। अपने शांति स्वधर्म में रहना, ज्ञान और योग में तीखा जाना। ध्यान की आश नहीं रखना। ध्यान की आश नहीं रखना। वरदान, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही। जैसे बाबा ने किसी भी बच्चों की कमजोरी नहीं देखी, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, है और सदा रहोगे, ऐसे फॉलो फादर। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ, आत्माओं से स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा। बाबा के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाओगे। जहां आत्मिक स्नेह है, वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसी को ही रूहानी हैंडलिंग कहा जाता है।
अच्छा स्लोगन, आप श्रेष्ठ संकल्प, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की, अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा अन्य भटकती हुई आत्माओं को, बुद्धि को, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य भटकती हुई आत्माओं को, भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना, यही सच्ची सेवा है।